हेलो मैथमेटिशियंस। अरे मैथमेटिशियंस क्यों नहीं, हो सकता है, जरूर हो सकता है अगर बच्चा चाह दे तो। वेलकम टू अवर चैनल स्मार्टर है, मैं रिजवान अहमद अंसारी। आज आप लोग के लिए फंक्शन टॉपिक का लास्ट लेक्चर जो डिस्कशन हुआ था फंक्शन का डेफिनेशन, उस पर बेस्ट प्रॉब्लम्स लेकर के आया हूँ। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, अगर आपको मालूम है कि दाल अगर मुझे बनानी है तो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, 1 किलो दाल ले लेना है, 2 किलो पानी ले लेना है और 50 किलो नमक ले लेना है, कुकर में डाल दो, चढ़ा दो, बन जाएगा। लेकिन जब बनाने की बारी आती है तब पता चलता है कि दाल जो है, दाल की रेसिपी जो है समझाना कितना आसान होता है और बनाना जो है कितना मुश्किल होता है। जस्ट लाइक प्रॉब्लम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लो या मैथमेटिक्स पढ़ लो, कोई भी किताब पढ़ लो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, उसमें अगर आप थ्योरी पढ़ लियो तो उसके प्रॉब्लम्स करो, अप्लाइड प्रॉब्लम्स करो तो पता चलता है। तो हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। क्लियर है? हाँ जी, तो ये देखिए, ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि अगर हमें लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 5। सबसे तो पहली बात कि मैंने ऐसा लिख दिया, लिख कर गड़बड़ कर दिया। सबसे पहली बात कि फॉर्मुलेट करना होता है। अगर आपको कहीं कहे कि हमारे पास एक नंबर है, उस नंबर को एक मैं नियम दे रहा हूं, एक रूल दे रहा हूं, उस रूल का नाम f है और ये रूल कहता है कि उस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करके 5 को ऐड कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करके 5 को ऐड कीजिए, तब इसको जो है फंक्शन के रूप में जो है ना, इसको सजाइए और बताइए। तो यही चीज आएगा कि उस मान लिया नंबर जो है x है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 5 हमने ऐड कर दिया। अब कहता है कि बताइए, ऐसा सवाल कहता है कि अगर वो नंबर 1 होता तो वैल्यू क्या होती। तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो 3 और प्लस 5 ऐड करना था, तो 8 हो जाएगा। यानी हमारा काम यही हो जाएगा, x को डिलीट कर देंगे और यहां पे 1 पुट कर देंगे, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। उसी तरह हम चाहे तो f ऑफ 2 निकाल सकते हैं, तो 3 2 जा 6 प्लस 5 11। इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी इस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 पे वैल्यू कैसे निकाली जाती है। क्लियर है? जैसे आप देखेंगे अलग अलग मतलब फील्ड में भी इसका यूज होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इसका यूज होता है ना। कहीं पे भी आप जाएंगे इस तरीके के हालात आप देखते रहेंगे। ठीक है, मैं आपको जो है फंक्शन का डिनोट करने का एक और तरीका बता रहा हूं। वो ये है कि कहीं कहीं आप देखिएगा फंक्शन ऐसे लिखा रहता है, f ऑफ x इक्वल टू x जब x ग्रेटर देन 1 हो, 1 लेना है जब x इक्वल टू 1 हो, और माइनस x लेना है जब x इज लेस देन 1 हो। ये जो तरीका है ना फंक्शन को दिखाने का, ये टुकड़ा टुकड़ा में दिखाया जा रहा है, इसलिए इसे हम लोग पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। यानी इसमें होता क्या है कि जो हमें इनपुट पार्ट लेना है उसके हिसाब से हमें फंक्शन की वैल्यू यानी फॉर्मूला लेनी होती है। जो हमारा कंडीशन दिया रहेगा उसके हिसाब से हमें फॉर्मुलेशन वाली जो है वैल्यू लेनी होती है। अगर मैं आपको सीधा साधा एग्जांपल अगर अप्लाइड प्रॉब्लम्स के हिसाब से मैं अगर बताऊं, समझाऊं, तो आप देखोगे कि जब भी आप कहीं पे जाना होता है, जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, जैसे मैं मान लो कि मुझे अपने मामा के यहाँ जाना है ना, तो मामा के यहाँ जाना है, घर से मैं निकला, आगे रास्ते में गया तो कहीं पे आप देखेंगे कि ऐसा जो है ना रोड के इंडिकेशन, मतलब रोड पे इंडिकेशन के लिए, रास्ते के लिए एक पोल लगा रहता है। इस पोल पे देखिएगा ऐसे ऐसे करके जो है ना, ऐसे ऐसे रास्ते का डायग्राम बना रहता है। देखिएगा जब आप जाते हैं तो पोल के डायरेक्शन के लिए डायग्राम बना हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, ये सीवान हो गया, ये जो है ना छपरा हो गया, छपरा लिख रहा है, छपरा लिखा जाता है। ये मान लीजिए ऐसे, ये पटना जाने का रूट हो गया। ये जो है मान लीजिए मीरगंज हो गया, मीरगंज। ये जो है गोपालगंज हो गया, ये जो है बेतिया हो गया। तो जब आप यहां से गाड़ी ले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, 11 चक्के वाली गाड़ी से आप जा रहे हैं, चाहे 2 चक्के वाली गाड़ी से जाए या जैसे भी जा रहे हैं, जब यहां जाते हैं तो आप सबसे पहले अपना डेस्टिनेशन पॉइंट चुनते हैं कि हमें जाना कहां है। उसके बाद रास्ता चुनते हैं। पहले रास्ता चुन के तब डेस्टिनेशन पर नहीं चुनते हैं, कि ऐसा नहीं कि पहले रास्ता चुन लिए और जब आगे बढ़ गए तब पता चला अच्छा फूफा जी के यहाँ जाना था, हम तो मामा जी के यहाँ निकल आए भाई।
तो ऐसा थोड़ी होता है, पहले आपको चुनना पड़ता है मामा जी के यहाँ जाना है कि फूफा जी के यहाँ जाना है। तो ये चीज आप जरा ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे आप देखते हैं, सोचते हैं कि हमें सिवान जाना है, तो ऐसे आप जा रहे हैं और आपको सिवान जाना है, तो आप देख रहे हैं बोर्ड इंडिकेशन इधर की तरफ है, तो आप रास्ते पे राइट साइड में मुड़ जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कोई आए और उसको दिखाई देगा कि नहीं मुझे गोपालगंज जाना है, तो वो डेस्टिनेशन पहले चुनता है फिर डायरेक्शन चुनता है। तो जस्ट उसी तरीके से यहां पे है कि अगर मुझे x की वैल्यू अगर 4 लेनी है, यानी ये 4 1 से बड़ी नंबर लेनी है, तो 1 से बड़ी वाली नंबर यहां पे आएगी। तब हम फंक्शन के लिए जो भी फॉर्मूला लेंगे वो सिर्फ x लेंगे। और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी अगर आप लेते हैं तो ये आप चुन रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारा ये लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा। क्लियर हो गई होगी बात, मुझे उम्मीद है। तो मेरा सवाल एक इस पे है कि अगर हमें दे देता f(2) प्लस f(-4) प्लस f(1), इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो f(2) x की जगह क्या है यहां मिलाइए, तो x की जगह क्या है 2 है, तो 2 किस में आएगा, कौन से कंडीशन है इसमें जरा देखिए। तो 2 जो है x की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी 2 इसमें आएगा। तो फॉर्मूला हमारा fx इक्वल टू x वाला काम करेगा, यानी हमें इस हालात में ये लेना है। तो बताइए तो f(2) कैसे निकलेगा, x को डिलीट करके 2 भर दिए, तो यहां जो है x को डिलीट करके 2 भर दिए, 2 हो जाएगा। फिर f(-4) क्या है 1 से छोटी है, यानी फॉर्मुलेशन में ये वाला आएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी -4 और +1। फाइंड आउट कर लीजिए, -1 हो जाएगा आंसर। तो ये ऐसी कहानी है फंक्शन के डिफाइंड करने की, है ना। ये पीस वाइज डिफिनीशन डिफाइंड फंक्शन है। जैसे अगर हमारा मॉड x होता है तो इसको हम लोग डिफाइंड करते हैं, तो लिखते हैं ना कि x और -x लिखते हैं, जहां x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 हो, या इक्वल टू यहां भी लगा सकते हैं। सिग्नम फंक्शन को आप लेते हैं, जो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें 1 0 -1 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लेते हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जिनको आप लेंगे तो अलग अलग कंडीशन। इन तरह के फंक्शंस को हम लोग पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है एक एग्जांपल और देख रहे हैं, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में आपको बता करके गया था। जरा ध्यान दीजिए, अगर कहीं पे ऐसा लिख दिया है f(2x + 1) इक्वल टू x लिख दिया है या 3x लिख दिया है, ठीक है, बोलेगा कि f(3) क्या होगा। अब बच्चा क्या करता है ना, सबसे पहले ना आओ देखा ना ताओ, इसी में क्या करते हैं, इसको कहेगा कि f(3) निकालना है ना, तो x की जगह हम 3 भर देते हैं, क्योंकि सर तो यही सिखाए हैं, x की जगह 3 भर देना। तो जरा x की जगह 3 भर के देखो तो ये क्या हो जाएगा, f(7) = 9। आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, f(3) की, और आप निकाल किसके दिए, f(7) की। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। f(3) निकालनी थी, f(7) निकाल दिए। तो ये गलती ना कर देना, इसको देखते ही बच्चा जो उतावला हो जाता है कि x की जगह 3 भर देना है, तो यहाँ पे x की जगह 3 भर दिया, गलत हो जाएगा। यहां देखिए f(3) लेना है, यानी ये अंदर में पूरा का पूरा मान क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो रफ में कहीं ले जा करके 2x + 1 = 3 ले लेंगे और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो हमने देखा x की वैल्यू यहां से 1 आ गई। तो क्या भरेंगे, x की वैल्यू 1 भरेंगे, तो x की वैल्यू यहां 1 भर दिए, तो हमने क्या देखा कि f(3) = 3 आ गया। अब ये f(3) निकला, ये बहुत छोटे लेवल पे लगेगा। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन लोगों को लगेगा अरे ये क्या बच्चों वाला चीज बता रहे हैं। अरे बेटा, जब बड़े लेवल पे आओगे तब पता चलेगा। अरे बात समझे, जब ऐसा ऐसा मिलना शुरू होगा ना, f(x + y/2 = समथिंग समथिंग, ये सब तब पता चलेगा। कॉन्सेप्ट ये सभी होती हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखना होता है। क्लियर है? तो हमें उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैं एक प्रॉब्लम लिख रहा हूं जो अप्लाइड प्रॉब्लम जैसा है ना, उसको आप जरा ध्यान से देखेंगे। ये एक प्रॉब्लम है, जरा प्रॉब्लम ध्यान से देखें। कह रहा है ऑन अ सर्टेन रूट एन एयरलाइन कैरीज 8000 पैसेंजर्स पर मंथ, इच पेइंग $50। कह रहा है कि एक एयरलाइन है जो हर महीने, मान लीजिए जैसे पटना से अमेरिका के लिए, ठीक है, जो भी मतलब जहाज जो भी जो है एरोप्लेन जा रही है, तो एयरलाइन, वो जो एयरलाइन है वो एक महीने में 8000 पैसेंजर को ले जा रही है, जिसमें हर एक पैसेंजर जो है
$50 जो है ना पेमेंट करता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए फंक्शन का क्वेश्चन अप्लाइड प्रॉब्लम है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। द एयरलाइन वांट्स टू इंक्रीज द फेयर, एयरलाइन क्या चाह रहा है, किराया बढ़ाना चाह रहा है। अब जाहिर सी बात है जब किराया बढ़ेगा तो अगर मैं प्लेन से जाता रहूंगा तो मैं सीधे जो है अपने इस धरती वाले प्लेन पर आ जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। समझ में आ रही है बात? तो उस तरह का केस है। तो कह रहा है द एयरलाइन वांट्स टू इंक्रीज द फेयर, एयरलाइन चाह रहा है कि हम जो है किराया बढ़ाएं। हाउएवर द मार्केट रिसर्च एस्टिमेट्स दैट, मार्केट रिसर्च से यह पता चलता है कि अगर आपके पास $1 अगर वो बढ़ाता है, किराया में इजाफा करता है, अगर वो $50 लग रहा है, अगर वो $51 लेने लगता है, तो जो 8000 पैसेंजर हैं उसमें से 100 पैसेंजर कम जाना शुरू कर देते हैं। यानी एक महीने में कितने पैसेंजर जा रहे थे? 8000, जब किराया था $50। जब वो किराया बढ़ गया एयरलाइन का, तो $1 अगर किराया बढ़ता है तो 100 पैसेंजर कम हो जाते हैं हर महीने के जाने में। अगर $2 किराया बढ़ा दिया तो उस महीने में 200 पैसेंजर कम चले गए। अगर $3 बढ़ा दिया तो उस महीने में $300 मतलब 300 पैसेंजर कम हो गए। तो सोचो, मान लेते हैं कि $X जो है ना किराया उसने बढ़ाया, $X उसने किराया बढ़ाया, तो जाने वाले पैसेंजर में कमी कितनी आ जाएगी? 100 टाइम्स X। जब $1 बढ़ा रहा है तो 100 पैसेंजर कम जा रहे हैं, $2 बढ़ाएगा तो 200 पैसेंजर कम जाएंगे, $3 बढ़ाएगा तो 300 पैसेंजर कम जाएंगे, तो $X बढ़ाएगा तो 100X पैसेंजर कम जाएंगे उस महीने में। तो जो नया फेयर होगा, मान लिया कि जो नया फेयर होगा वो 50 + $X है, न्यू फेयर, न्यू फेयर जो है। तो जो नंबर ऑफ पैसेंजर होंगे, अब नंबर ऑफ पैसेंजर वो कितने हो जाएंगे? 8000 जो पैसेंजर जा रहे थे एक महीने में, जब $X किराया बढ़ जाएगा तो नया किराया 50 + X हो जाएगा। तो ये इसमें 100 टाइम्स X जो है पैसेंजर जाना कम कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इट विल लॉस 100 पैसेंजर्स। तब कह रहा है एक्सप्रेस करना है मंथली इनकम को, फंक्शन के तौर पे एक्सप्रेस करना है मंथली इनकम को जो फेयर के साथ। तो हमने वही फेयर को मैंने मान लिया कि $X किराया बढ़ गया है ना, तो नया किराया 50 + $X हो गया, तो जाने वाले पैसेंजर में कमी आ जाएगी, 100X की कमी आ जाएगी, ठीक है। तो 8000 में से 100X कमी कर दिए। तो जो हमारे जो मंथली इनकम होगा, F को जो हमने फंक्शन मान लिया मंथली इनकम का, ठीक है, जो फेयर इंक्रीज के साथ है, तो कितना हो जाएगा? टोटल किराया इनटू टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, यानी एक मतलब एक पैसेंजर का किराया और इनटू टोटल नंबर ऑफ, बस हो गया, यही फंक्शन है। तो देखिए कितना छोटा सा सवाल है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 × 5 = 40, 40, 1 2 3 4, 3 1 4, ठीक है। बाकी इसको आप मल्टीप्लाई करके जोड़ घटा करके लिख लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर मैं कर ही देता हूँ यार, वरना ये कहेगा 5000X + 8000X, और ये हो जाएगा -100X², यानी ये हो गया -100X², ये हो जाएगा +3000X + 4, ये हमारा जो है ना फेयर के वेरिएबल में जो है फंक्शन जो है हमारा मंथली इनकम का दिखा रहा है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलो देखो, एक मेरे पास ये एक प्रॉब्लम है, ये भी फंक्शन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। देखो जरा ध्यान से, कह रहा है कि एक टेलीफोन कंपनी है, ए टेलीफोन कंपनी डजंट चार्ज एनी मनी। ये आपके डेली वाली है ना, जो आप रात भर लगे रहते हैं ना कहीं कहीं पे फोन पे। फोन पे वो वाला फोन पे नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, ये फोन पे है ना। तो ये रात भर अपने जो संध्याना आप लगे रहते हैं, या कामना का बहन हुई कि यहाँ उसी टेलीफोन की बात हो रही है। ये पहले का टाइम था, आज ना फ्री हो गया है। ए टेलीफोन कंपनी डजंट चार्ज एनी मनी फॉर कॉल्स दैट लास्ट एट मोस्ट 15 सेकेंड। कुछ नहीं समझ में आया होगा मैं समझा रहा हूँ, समझो। देखो, कह रहे कि एक टेलीफोन कंपनी है जो कि आप कॉल कर रहे हैं तो 15 सेकंड तक, खूब से खूब, एट मोस्ट यानी 15 सेकंड, एट मोस्ट 15 सेकंड यानी कि खूब से खूब 15 सेकंड तक या 15 सेकंड के पहले तक
आप बात कर रहे हैं तो वो कंपनी कोई पैसा नहीं ले रही है, और ठीक है मिस कॉल मार के छोड़ दो गर्लफ्रेंड के पास में, ठीक है। कह रहा है ए टेलीफोन कंपनी डजंट चार्ज एनी मनी फॉर कॉल्स दैट लास्ट एट मोस्ट 15 सेकेंड। 15 सेकेंड तक का कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, उठाइए, हेलो हाँ क्या कर रही हो डार्लिंग, कुछ नहीं, दाल बना दी, अब बना दी, रख दो, हो गया, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही 16वां सेकेंड होगा तो कंपनी जो है 0.2 रुपए चार्ज करना शुरू कर देती है, यानी 20 पैसा पर मिनट जो है चार्ज करना शुरू कर देती है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये, जल्दी आपको ये सब प्रॉब्लम फंक्शन के डेफिनेशन पे मात्र इतना जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको प्रैक्टिकली ये चीज बताने का। तो कह रहा है कि 20 पैसा हर एक मिनट का उसने चार्ज करना शुरू कर दिया, कब? जब 15 सेकंड के बाद। तो एक काम कीजिए, क्वेश्चन हमारा मिनट में कह रहा है, तो 15 सेकंड को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 0.25 मिनट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 में 60 से भाग लगाएंगे तो 1/4 यानी 0.25 मिनट हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं x मिनट की बात करूं तो जब अगर x जो है 0.25 से कम रह रहा है या इसके बराबर रह रहा है तो f ऑफ x बराबर 0, यानी फंक्शन जो है कोई चार्ज नहीं कर रहा है। यानी 15 सेकंड के पहले या 15 सेकंड के बराबरी तक, 15 सेकंड जब हो जाता है तब तक अगर आप बात कर रहे हैं तो कोई चार्ज नहीं लगता है, यानी f ऑफ x की वैल्यू 0 रहेगी। लेकिन कह रहा है कि जैसे ही आप 15 सेकंड से आगे बढ़ना शुरू कर दिए और 4 मिनट तक या उसके पहले तक अगर आप बात कर रहे हैं तो हर एक मिनट का चार्ज कितना हो जाएगा? 0.2 रुपए, यानी 0.2 इंटू x रुपए हो जाएगा। जब इसके बीच में 4 मिनट तक अगर आप बात करेंगे तो उसके बीच में आप जितना डाल लीजिए। 2 मिनट अगर आप बात कर रहे हैं यहां पे 2 डाल करके देख लीजिए, क्लियर है। फिर उसके बाद कर रहा है एंड 0.15 रुपीज, यानी कि 0.15 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई यूनिट टाइम आफ्टर 4th मिनट। अच्छा, यानी अगर मैं आपको यहां से डायग्राम अगर मैं दिखाना शुरू करूं, मान लीजिए कि टोटल आपने x मिनट बात किया, ध्यान से समझिएगा, x मिनट आपने बात किया, शुरू के जो 15 सेकंड है कोई चार्ज नहीं है, फिर इस 15 सेकंड के बाद जो है 4 मिनट तक जब आपने बात किया तो इसका अलग चार्ज है। तो सोचिए अगर आप पूरा x मिनट अगर आप बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, तो ये 4 से ज्यादा वाले के लिए यानी x - 4 इंटू 0.15 हो जाएगा, क्योंकि इतना जो है मल्टीप्लाई करके टाइम लग रहा है, मतलब कॉस्ट लग रहा है। और यहां से यहां तक की अगर आप बात करेंगे तो जरा सोच लीजिए कितना लग जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो टोटल जो आपका फंक्शन जो होगा, क्योंकि आप देखें ना 0.2 में x यानी 4 मिनट तक आप बात किए तो कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 0.8 प्लस x - 4 इंटू 0.15। ये कब होगा? जब x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में करके ऐसे लिख सकते हैं, यानी 0.25 मिनट यानी 15 सेकंड के पहले तक कोई चार्ज नहीं, जब 15 सेकंड से 4 मिनट के बीच में बात कर रहे हैं तो 0.2x हो जाएगा, इतना रुपए कटेगा आपका। और जब अगर आप 4 मिनट से अगर आप ज्यादा बात कर रहे हैं, यानी कि यहां तक तो आप बात करते हुए आए ही होंगे 4 मिनट तक, उसके बाद में 4 से ज्यादा बार आप गए होंगे तो 4 मिनट तक तो बात किए ही होंगे, तो 4 मिनट तक का चार्ज क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू x की जगह क्या भर देंगे? 4 भर देंगे तो 0.8 हो जाएगा, इतना दूर का हो जाएगा 0.8 रुपए। और फिर उसके आगे जब चलेंगे तो ये वाला लेंथ x है, ये वाली लेंथ 4 मिनट है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? x - 4 हो जाएगी। ये पूरी x है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगी? x - 4। और हर एक मिनट में कितना रुपए से गुणा हो रहा है? 0.15 से। तो ये हमारा फाइनल हमारा फंक्शन जो है क्वेश्चन के हिसाब से तैयार हो चुका है। अब जितना ही बोलेगा 3 मिनट बात हुई है तो 3 देख लीजिए किसके बीच में आएगा? इसके बीच में आएगा, 0.25 और 4 के बीच में 3 आएगा ना, यहाँ 3 भर दीजिए, कितना पैसा कटा होगा? इतना। रात भर कितना जो है गपियाए हो वो भी पता चल जाएगा यहाँ पे, अगर इस हिसाब से चार्ज कर रही है तो। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डोमेन रेंज कोडोमेन पे इस बेस्ट प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डिफाइन करते हैं, क्या चीज़ होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को जो है जरूर शेयर करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि तनी हमरो हिम्मत मिलते रहेगा, तो टाइम पर हमो रिचार्ज होते रहेंगे ना। जब सब्सक्राइबर बढ़ता है तो हमो रिचार्ज करते हैं, हमो रिचार्ज होते हैं, यानी कि हम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज तुम जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ाएगा वैसे वैसे हमारा जो है रिचार्ज बढ़ेगा ना, समझा। तो चलिए, ये बिहारी बाबू के स्टाइल में मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।